आज हम बात करेंगे कि बीम का जो बीपीएस बनाते हैं, तो अगर आपके पास बीम का सेक्शन न दिया और एनफोर्समेंट का, इसको टेबुलर फॉर्म में डिटेल दी हो, जैसे बीम का नाम हो गया, साइज हो गई, बॉटम रेनफोर्समेंट डिटेल हो गया, टॉप रेनफोर्समेंट डिटेल हो गया, स्टीरअप्स हो गया, इस तरीके के टेबुलर फॉर्म में डिटेल दी हो, लेकिन आपके पास ये जो सेक्शन कई बार ड्राइंग में बना के देता है, इस तरीके का सेक्शन ना हो, तो आप स्टील कैसे लगाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके कितना भी टिपिकल स्ट्रक्चर हो, कितनी भी टिपिकल बीम दिया हो, नंबर ऑफ बीम कंटिन्यूअस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 तरीके बता रहे हैं। अगर इन 8 तरीक़ों को आपने देख लिया तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी बीम का, किसी भी स्ट्रक्चर का बीबीएस बना सकते हैं। ये जो 8 टाइप की बीमें हम बताएंगे, इसी 8 टाइप की बीम में आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, कितना भी टिपिकल स्ट्रक्चर हो आपका। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। पहले बीबीएस के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये पहले भी बता चुके हैं हम कि जब भी हम बीबीएस बनाते हैं, ये हमारा टिपिकल बीम सेक्शन है। इसमें कॉलम टू कॉलम जो इनर डिस्टेंस होती है उसको L मान लेते हैं, और L/3 टॉप एक्स्ट्रा जो होती है वो L/3 पर लगती है। कॉलम फेस से L/3 तक जाती है उसकी लेंथ। इस साइड भी L/3 तक जाएगी। बॉटम एक्स्ट्रा जो होती है वो L/7 छोड़कर, इससे जो टोटल लेंथ L आएगी इनर टू इनर, उसका डिवाइड बाई 7 करेंगे तो L/7 यहाँ से छोड़कर और L/7 यहाँ से छोड़कर ये जो बीच की लेंथ आएगी 5L/7, यही बॉटम एक्स्ट्रा बार की लेंथ होगी। टॉप मेन बार और जो बॉटम मेन बार होती है उसमें LD + 10D देते हैं, इनकरेज डेवलपमेंट लेंथ या इनकरेज लेंथ भी बोल सकते हैं। LD + 10D देना है हमेशा, ध्यान रखिएगा। टॉप की मेन बार में और बॉटम मेन बार में LD + 10D देते हैं। LD क्या होता है? LD हो गया आपका डेवलपमेंट लेंथ, कितना देते हैं, अगर ड्राइंग में नहीं दिया है तो 50D लेके चलिए। और D हो गया हमारा डाया बार, किस डाया का आपका बार है। ठीक है, जो स्टीरअप्स देते हैं वो L/3 तक देंगे, कम स्पेसिंग, फिर इधर से L/3 की स्पेसिंग कम होगी और बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होती है। पहला स्टीरअप्स जो देते हैं वो 50 mm छोड़ के 50 में मैक्सिमम कॉलम फेस से छोड़ कर देते हैं। यहाँ से भी 50 में मैक्सिमम कॉलम छोड़ के देंगे। एक चीज़ और, स्पेसर बार क्या होता है? स्पेसर बार आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग जानते नहीं होंगे। तो जो बीम की रेनफोर्समेंट की 2 लेयर के बीच में गैप देने के लिए स्पेसर बार यूज करते हैं। जैसे हमारा ये बॉटम मेन बार है, ये बॉटम एक्स्ट्रा बार है, ये रेनफोर्समेंट की 2 लेयर हो गई। इन दोनों लेयर के बीच में गैप रखने के लिए स्पेसर बार देते हैं। ये तो छोटा सा ब्रीफ डिटेल है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार समरी आपको रिवाइज करा रहे हैं। ओवरलैपिंग इन बीम, ओवरलैप लेंथ कितना होता है? LD होता है। टॉप बार को हमेशा मिड स्पैन में लैप कराते हैं। ठीक है, टॉप बार को मिड स्पैन में लैप कराते हैं, बॉटम बार को सपोर्ट पर लैप कराते हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये हमारी टॉप बार जा रही है, तो L/3 छोड़ के कॉलम सपोर्ट से, फिर इस सपोर्ट से L/3 छोड़ करके बीच की जो लेंथ होगी उसी में हमें लैप कराना है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि टॉप बार को ओवरलैप मिड स्पैन में कराना है, बॉटम बार सपोर्ट पे। ठीक है, ये दूसरा पैनल है हमारा बीम का, मान लीजिए। तो इसमें कॉलम सपोर्ट से L/3 छोड़ के, इस सपोर्ट से L/3 छोड़ के बीच की जो लेंथ आएगी इसमें लैप देना है टॉप बार के लिए। बॉटम बार में क्या करना है? सपोर्ट पर लैप कराते हैं। ये बार जाएगी तो इस फेस से LD लेंथ दे देंगे, इधर की जो बार आएगी उसका इस फेस से LD लेंथ दे देंगे, तो यहाँ बॉटम में सपोर्ट हो जाएगा। इस बीम के लिए भी यही, ये बार जो आएगी इस फेस से LD दे देंगे, इधर से जो बार जाएगी इस फेस से LD दे देंगे, तो बॉटम सपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से बीम में हम ओवरलैपिंग देते हैं। टॉप बार कहाँ देंगे? मिड स्पैन में, बॉटम बार सपोर्ट पर। ये ओवरलैपिंग कैसे देना है बीम में वो हो गया। कैंटिलीवर स्लैब का डिटेल देखना है अगर हमें, तो जितनी लेंथ हमारी कैंटिलीवर होती है पैनल की, उसका 1.5 टाइम्स बैक साइड में लेंथ हमें देना होता है रेनफोर्समेंट का, या फिर 0.33 टाइम्स L2, इस साइड जो पैनल की लेंथ है उसका 0.33 टाइम, या फिर LD। इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी
उतना हमें मिनिमम लेंथ देना है कैंटिलीवर के लिए। और बॉटम में सिंपल इस फेस पे आके LD दे देना है। ये 3 कंडीशन याद रखिएगा। ये हो गया कैंटिलीवर का। आगे बढ़ते हैं स्पेसर बार। स्पेसर बार को मैंने बताया था 2 लेयर के बीच भी होता है स्पेसर बार। स्पेसर बार जो होता है used in beam where reinforcements are provided in 2 or more layer। स्पेसर बार मिनिमम डायमीटर कितना होता है 25 mm या डाया बार विच एवर इज मोर। क्यों 25 mm? क्योंकि हमारी एग्रीगेट साइज 20 mm यूज होता है, इसलिए 25 mm मिनिमम देते ही देते हैं ताकि फ्लो आसानी से हो जाए, वहाँ पे हनीकॉम्बिंग ना आए। स्पेसर बार जो होता है 1 मीटर सेंटर पर दे सकते हैं स्पेसिंग पर। इसकी लेंथ जो होती है बीम का विड्थ -2 इंटू क्लियर कवर। जो भी आपकी बीम की विड्थ होगी उसमें से दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस कर देंगे तो आपकी स्पेसर बार की लेंथ आ जाएगी। चेयर्स के बारे में बात करें, चेयर्स कहाँ यूज होता है? स्लैब में यूज होता है। यूज इन फुटिंग राफ्ट एंड स्लैब वेयर डबल मेश रेनफोर्समेंट्स आर प्रोवाइडेड। जहाँ पे डबल मेश रेनफोर्समेंट यूज होंगी वहाँ पे चेयर्स यूज होगा। चेयर का मिनिमम डायमीटर 12 mm होता है। चेयर बार डायमीटर होता है जो आपका टॉप मेश बार होगा उससे 1 डाया हायर लेके चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चेयर बार 1 स्क्वायर मीटर में 1 देते हैं। लैप लेंथ फॉर बार शुड बी सेम एज टेंशन इनकरेज लेंथ बेस्ड अपॉन द स्मॉलर बार डायमीटर फॉर अनइक्वल साइज ऑफ बार। जहाँ पर अनइक्वल साइज की बार यूज होती हैं वहाँ पे स्मॉलर डायमीटर के बेस पे ही लैप लेंथ देते हैं। फर्स्ट स्टीयर ऑफ बीम शुड बी 50 mm मैक्सिमम फ्रॉम द कॉलम फेस। ये वाला पॉइंट है जो बताया था कि पहला जो स्टीयर देते हैं वो कॉलम फेस से मैक्सिमम 50 mm छोड़ के देते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का उस पर। अब हम एक और टाइप देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। कई बार लोग अधिकतर गलती करते हैं BBS बनाते वक्त इसी चीज़ में। पहले देखिए प्लान क्या होता है, टॉप व्यू। किसी भी चीज़ का प्लान मतलब कोई बोलेगा तो मतलब उसका टॉप व्यू, टॉप से देखने पर कैसा व्यू आता है उसका। सेक्शन होता है फ्रंट व्यू। ठीक है, अब हम मेन देखते हैं। मान लीजिए हमारी कोई बीम है, ये बीम है, यहाँ पे भी कॉलम सपोर्ट है, यहाँ पे भी कॉलम सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये रेनफोर्समेंट हम मानते हैं 16 डाया का है, जैसे इसमें 16 डाया का, तो हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये 16 डाया का स्टील है एक, इसमें अगर हम बात करें स्टील कैसे लगाएंगे, ये हमारी 16 डाई की बार जा रही है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉट का साइन है, सिंबल है, ये आपका कॉलम की ड्राइंग में और फुटिंग की ड्राइंग में अधिकतर मिलेगा आपको डॉट बना हुआ। तो ये डॉट का मतलब क्या होता है? ये डॉट का मतलब होता है कि उस स्टील में एल बन रहा है। जो भी आपकी स्टील है इस तरीके का अगर डॉट दिया है तो उसका मतलब उसमें एल बनेगा, इस तरीके का। ये ध्यान रखिएगा, कॉलम हो या फुटिंग हो। अब हम बात करते हैं इस बीम की। तो 16 डाया का बार है, ठीक है। तो ये 300 का कॉलम है, यहाँ पे कॉलम 1200 का है। इसमें अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, दोनों तरफ एल दे देते हैं। दोनों तरफ एल नहीं आएगा, उसका क्या रूल है वो देखते हैं। ये 16 की बार जाएगी यहाँ से LD + 10D, जैसे दिया है LD + 10D जो हम पहले भी दिखाए हैं। जैसे इसमें बताए थे हम कि टॉप बार के लिए, बॉटम बार के लिए फेस से कॉलम के LD + 10D देना है, उतने में एल लेंथ बनेगा। यहाँ से भी LD + 10D, बॉटम बार में भी LD + 10D। तो कॉलम इनर फेस से LD + 10D लेंथ देना है। लेंथ LD + 10D देना है, लेकिन एल बनेगा या नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, वही देखना है हमें। जैसे इसमें 16 डाई का हमारा स्टील है, यहाँ 300 का कॉलम है, तो इसकी यहाँ पे LD + 10D देंगे तो विड्थ कम है तो यहाँ पे एल बन जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में एल देना है हमें, एल आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा 1200 का कॉलम है, इस कॉलम की विड्थ जो हमारी ज़्यादा होती है, कॉलम जो भी सपोर्ट हो, अगर यहाँ पे शियर वॉल हो तो इसका विड्थ ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे लेंथ ज़्यादा रहेगी। तो वहाँ पे हम पूरे सपोर्ट के आउटर फेस तक स्टील नहीं ले जाते हैं। स्टील हम केवल कॉलम के इनर या शियर वॉल के इनर फेस से LD + 10D लेंथ ही ले जाएंगे, चाहे वो जिस भी डिस्टेंस तक जाए। कॉलम के आउटर फेस तक स्टील नहीं ले जाना है, और इसमें एल भी नहीं बनाना है, एल नहीं बनेगा इसमें। LD + 10D सीधी लेंथ जाएगी। जैसे 16 LD + 10D, LD हम 50D लेके चल रहे हैं तो 50D + 10D = 60D। 16 डाई का स्टील है तो 16 डाई के लिए 60D कितना हो जाएगा, 60 × 16 960 mm आएगा। ये कॉलम हमारा 1200 का है, लेकिन LD + 10D की लेंथ आ रही है 960 mm। ये सीधा सीधा जाएगा। जहाँ भी ऐसी कंडीशन आएगी उसमें एल नहीं बनेगा,
सीधी सीधी स्टील जाएगी, केवल LD प्लस 10D लेंथ। अगर ये हमारा 2 मीटर का शियर वाल होता, यहाँ से पूरा 2 मीटर का शियर वाल, तो भी इसमें लास्ट तक स्टील नहीं ले जाना है, शियर वाल के आउटर फेस तक स्टील नहीं ले जाना है, केवल आपका इनर फेस से LD प्लस 10D लेंथ ले जाना है। इसी चीज़ में अधिकतर लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि कॉलम के आउटर फेस तक स्टील ले जाते हैं, वहाँ ले जाके फिर L बना देते हैं। दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ना ही इसमें L बनेगा और ना ही कॉलम स्टील जो है वो कॉलम के आउटर फेस तक आएगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे L क्यों बना, क्योंकि LD प्लस 10D 960 में हमारा है, कॉलम हमारा 300 का ही है, कवर माइनस करेंगे 260 mm, टोटल लेंथ हमारी 960 है, लेकिन लेंथ हाइट है हमारा 260, तो बाकी जो 700 बचेगा उसका L आ जाएगा। इसलिए इसमें हमारा L बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त स्पेस है, तो इसलिए यहाँ पे L नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अधिकतर लोग गलती करते हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा। जब भी आपका सपोर्ट की लेंथ ज़्यादा हो तो वहाँ पे आपको स्टील लास्ट सपोर्ट के आउटर फेस तक नहीं ले जाना है और ना ही उसमें L बनाना है, केवल LD प्लस 10D ले जाना है इनर फेस से। इनर फेस से LD प्लस 10D ले जाके छोड़ देना है, चाहे वो जिस भी लेंथ तक जाए। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की तरफ। ये केस देखिए, ये कोई बीम B1 है 300x600 का, इसमें टॉप बार 16 डाई का 3 नंबर है। ये भी B1 बीम ही है, मान लीजिए ये 200x600 का, टॉप बार 16 का 2 है। अब हम एक जनरल देखते हैं, अगर हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डिटेल दी हो तो हम उसको सेक्शन में कैसे बनाएंगे। जैसे इस तरीके का टेबुलर फॉर्म में दिया हो, हमारे पास BBS का स्केच न दिया हो ड्राइंग में, तो इस तरीके इसी डिटेल से हम स्केच कैसे बनाएंगे। ये कई जगह ड्राइंग दे देते हैं इस तरीके का, तो वो देखते हैं हम। अब जैसे इसमें देखिए, अब टॉप बार जो है 16 डाई का 3 नंबर है, इसमें टॉप बार 16 डाई का 2 नंबर है, तो क्या करेंगे, 16 का 2 इन दोनों में कॉमन है, 16 डाई का 2 बार कॉमन है, तो इस पहली बीम से दूसरी बीम तक 16 डाई का 2 बार कॉमन ले जाएंगे। ठीक है, एक बार इसमें बचा तो इसको इस बीम में अलग से लगाएंगे, 16 डाई का 1 बार। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर था। जैसे इसमें 16 का 3 बार है टॉप में, यहाँ 16 का 2 बार टॉप में है, तो दोनों में 2 बार कॉमन है 16 का, तो जो जितनी कॉमन बार होती हैं उनको स्टार्टिंग बीम से लास्ट बीम तक ले जाते हैं। तो ये पहली बीम से लास्ट बीम दूसरी बीम तक 16 का 2 बार जाएगा, इसका बार कंप्लीट हो गया, इसमें एक बार बच गया, तो जो 16 का 1 बार बचा है वो केवल इसी बीम में आएगा। ये एक रूल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम एक एक करके अपना 8 बीम का टाइप कवर करेंगे। ये 8 टाइप आपने देख लिया, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो आप आसानी से बना सकते हैं बिना ड्राइंग के, केवल टेबुलर डिटेल से। पहले हम देखते हैं, जैसे ये B1 बीम है, B1 बीम है, B1 बीम कितना 300x600 का है। ये अगर आपको डिटेल दिया है तो आपको स्टील का BBS कैसे बनाएंगे, कटिंग लेंथ निकालना हम आज नहीं देखेंगे, हम आपको केवल ये बताएंगे स्टील कैसे बिछाएंगे लगाएंगे। कटिंग लेंथ तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, डिटेल आपको बता ही दिया मैंने। उसकी कटिंग लेंथ निकालने की दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे ये B1 बीम है, B1 बीम है, ठीक है, ये हमारा टेबुलर डिटेल दिया रहेगा, उसका हम ये बनाएंगे BBS। इस तरीके से स्टील लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 300x600 की बीम है, ठीक है, बॉटम स्टील कितनी है 16 की 3, 16 डाई का पहले नंबर दिया रहता है फिर डाया दिया रहता है, याद रखिएगा। तो 16 डाई का 3 नंबर है बॉटम, थ्रू मतलब कंटिन्यूस पूरे स्पैन में। तो ये देखिए, ये बॉटम बार जो जा रहा है ये 16 का 3 नंबर हो गया। अब देखते हैं स्पैन, स्पैन मिस होता है मिड स्पैन मिस एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, तो ये 12 का 2 दिया है, तो ये 12 का 2 बॉटम एक्स्ट्रा हो गया। टॉप स्टील, टॉप में दिया है थ्रू का मतलब होता है जो कंटिन्यूस जा रही है, पूरे सपोर्ट में जा रही है, 16 का 3 मेन बार बोल सकते हैं जिसको, 16 का 3। ये देखिए, ये 16 का 3 हो गया। सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, ये टॉप एक्स्ट्रा है, 16 का 2 इधर, 16 का 2 इधर, ये टॉप एक्स्ट्रा 16 का 2 इधर, ये 16 का 2 इधर। इस तरीके से अगर आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हो तो आप उसका BBS बना सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, हम धीरे धीरे टिपिकल की तरफ बढ़ेंगे।
एक टाइप 2 देखते हैं। टाइप 1 हमारा हो गया। टाइप 2 B2 है बीम। B2 है कितना 300/600 का। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 है B2 बीम। इसमें क्या कह रहा है कि बॉटम स्टील 16 का 3 थ्रू थ्रू मीन्स कंटिन्यूस मेन बार। तो बॉटम में देखिए 16 का 3 ये हो गया। अब B2 में बोल रहा है कि 12 का 2 स्पैन। स्पैन मीन्स मिड स्पैन मीन्स बॉटम एक्स्ट्रा। B2 में बोल रहा है 12 का 2 बॉटम एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी B2 हमारी बची है। टॉप स्टील में देखिए यहाँ पे केवल थ्रू है मीन्स मेन बार है। यहाँ पे सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 पर नहीं है क्योंकि ये सेकेंडरी बीम है, तो यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा नहीं है, केवल 16 का 3 है। तो टॉप में 16 का 3 मेन बार हो गया। ये टाइप 2 हो गया। अब हम देखते हैं टाइप 3। ठीक, यहाँ पे देखिए जो B1 B2 हमने दिखाया है, तो B1 B2 इंडिविजुअल एक बीम है, सिंगल बीम है। ये किसी बीम के साथ कंटिन्यूस नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे B1 है, ये सिंगल बीम है। ये B1 है, सिंगल बीम है। ये B2 है, सिंगल बीम है। ये B2 सिंगल बीम है। तो ये सिंगल बीम है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर से कंटिन्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं दो बीम अगर एक साथ हो या मल्टीपल बीम एक साथ हो तो कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए B3 B4 को हमने टाइप 3 लिया है। B3 B4 टाइप 3, लेकिन इसमें क्या है B3 B4 दोनों एक ही अलाइनमेंट में है, कंटिन्यूस में जा रही हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इनका हम रेनफोर्समेंट चेक करेंगे। अगर ये दो बीम में है, एक ही लाइन में है, तो रेनफोर्समेंट कॉमन होगा, तो इसमें अलग तरीके का आएगा। देखिए B3 B4 तो यही साइज सेम है इसकी। पहले हम रेनफोर्समेंट कंटिन्यूस हमारी जाएगी नहीं जाएगी, उसके लिए कंडीशन क्या चेक करते हैं कि हमारी बीम की साइज़ सेम होनी चाहिए, बीम का जो लेवल है टॉप लेवल वो सेम होना चाहिए, तभी स्टील कंटिन्यूस जाएगी। यहाँ पे बीम का टॉप सेम है दोनों का। अब इसमें क्या रहा है बॉटम स्टील 16 का 3 B3 में भी और B4 में भी 16 का 3 बॉटम में, तो ये दोनों कॉमन बार हैं और लेवल भी सेम है, तो ये कंटिन्यूस जाएंगी B3 B4। जैसे देखिए 16 टाइप 3 में ये कॉमन एक बार जाएगी, दोनों में कॉमन है 16 का 3, ये 16 का 3, तो दोनों में सिंगल बार जाएगी। अलग अलग स्टील नहीं देंगे, एक ही बार देंगे पहली बीम से दूसरी बीम तक। उसके बाद क्या है स्पैन मीन्स बॉटम एक्स्ट्रा। दोनों में 12 का 2 है, तो इसमें तो कटिंग लेंथ अलग लगाई जाती है, L/7 छोड़ के लगाते हैं क्योंकि ये तो इसमें 12 का 2, इसमें 12 का 2। अब टॉप बार देखते हैं। टॉप बार में थ्रू मीन्स कंटिन्यू, मेन बार क्या है 16 का 3, बीम का साइज सेम है, बीम का टॉप लेवल सेम है, तो ये बार कंटिन्यूस जाएगी, अलग अलग एल नहीं बनेगा। टाइप 3 में 16 का 3, ये देखिए 16 का 3, ये 16 का 3, ये कंटिन्यूस जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि इस बीम में यहाँ से स्टील ला के यहाँ एल लगा दिया, इसका लगा के यहाँ लगा दिया एल, तो ऐसा नहीं करना है। जो कॉमन बार्स जाएंगे वो पूरा पूरा जाएंगे, उनमें कहीं भी अलग अलग जॉइंट नहीं देना है, लैप नहीं देना है। ठीक है, तो पहली बीम से दूसरी बीम तक सिंगल बार जाएगी। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, ये तो ध्यान रखना है। ये हमारा टाइप 3 हुआ। उसका क्या बचा टॉप एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पे 16 का 2 सपोर्ट 1 पे, सपोर्ट 2 पे 16 का 2, सपोर्ट 1 देखते हैं 16 का 2। इसके लिए हमारा सपोर्ट 1 ये हो जाएगा, 16 का 2 टॉप एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस केस के लिए मिड स्पैन के लिए देखते हैं, यहाँ पे भी 16 का 2 है और यहाँ पे भी 16 का 2 है, मतलब सपोर्ट तो एक ही है हमारा, लेकिन इसमें इस बीम के लिए 16 का 2, इस बीम के लिए 16 का 2। जैसे एक ही सपोर्ट है, 16 का 2 यहाँ पे भी है, 16 का 2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इस तरीके से सीधी सीधी स्टील देंगे, अलग से यहाँ पे करके इसका एल, इसके लिए 16 का 2 करके इसका एल, ऐसे नहीं देना है, सीधा सीधा देना है स्टील 16 का 2 नंबर, क्योंकि कॉमन है दोनों में। टॉप में 16 का 2, तो यहाँ पे भी 16 का 2 एल बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे टॉप बार 16 का 2 इसके लिए सपोर्ट B3 के लिए और B4 के लिए एक ही सपोर्ट पे हैं, सेम नंबर है, सेम डाया है, तो वो सीधी सीधी लगाएंगे, इसमें एल नहीं देंगे। कॉमन सपोर्ट पे, इंटरमीडिएट सपोर्ट पे कर सकते हैं, सीधा सीधा देना है, एल नहीं देना है। एक टाइप 3 हो गया हमारा। टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 B3 B4 लिया है हमने, तो इसमें भी देखिए जैसे B3 B4 दोनों एक ही लाइन में है, एक ही बीम मतलब लाइन में जा रही है बीमें, तो इसमें स्टील कंटिन्यूस होगा, वो देखते हैं कैसे। जैसे लेकिन इसमें थोड़ा
चेंजेज है। टाइप 4 देखते हैं। पहले हमने देखा था टाइप 3 जिसमें डाया सेम था, इसमें थोड़ा चेंजेज रहेगा। ये भी बीम की साइज़ क्या है 300/600, B3 का भी B4 का भी 300/600। बीम का टॉप लेवल दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम स्टील क्या कर रहा है 16 का 3 नंबर B3 में भी और B4 में भी 16 का 3 नंबर। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन है तो 16 का 3 कंटिन्यूस जाएगा। इसमें कहीं भी अलग से L नहीं देंगे, अलग अलग बार नहीं देंगे, एक ही बार देंगे दोनों के लिए। तो बॉटम में 16 का 3 ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 12 का 2 स्पैन मिस बॉटम एक्स्ट्रा। यहाँ भी 12 का 2, यहाँ भी 12 का 2 बॉटम एक्स्ट्रा अलग अलग आएगा, क्योंकि L/7 छोड़ के आता है, इसलिए इसमें अलग अलग कट लेंथ आएगी। अब क्या कह रहा है यहाँ थोड़ा सा चेंजेज है। टाइप 4 में हम हैं, इसमें क्या कह रहा है कि B3 जो है उसमें टॉप बार जो है वो 16 का 3 है, लेकिन B4 में टॉप बार 12 का 3 है। B3 में तो 16 का दे दिया और B4 में 12 का कर दिया। यहाँ डाया अलग अलग कर दिया। टॉप बार, टॉप की जो मेन बार है उसके लिए क्या करेंगे हम, तो इस बीम में जो B3 आएगा 16 का 3 दिया है, तो यहाँ से 16 का 3 आएगा ऐसे। यहाँ पे L नहीं देना है आपको, अननेसेसरी L कहीं नहीं देना है, सीधी सीधी लेंथ देना है आपको। कॉलम फेस से LD+10D जो भी लेंथ जाएगी LD+10D सीधा देना है आपको। यहाँ पे L नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि जंक्शन पर बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, इसीलिए L नहीं बनाते हैं। इस साइड तो आपको L लेना है, लेकिन इस साइड कॉलम फेस से LD+10D अंदर लेना है। और B3 में आपका 16 का 3 था, B4 में 12 का 3 है, तो 12 की स्टील जो इधर से आएगी B4 में वो यहाँ से L बन के आएगा, यहाँ सीधा आएगा, कॉलम फेस से LD+10D अंदर जाएगा। ठीक है, तो जो सपोर्ट होगा कॉलम वहाँ पे LD+10D लेंथ सीधी सीधी जाएगी, वहाँ पे L नहीं बनेगा। अननेसेसरी L नहीं बनाना है कि इसमें भी L कर दिया, इधर का ला के इसमें L कर दिया, वो नहीं करना है। सीधा सीधा LD+10D इधर करना है, इसका LD+10D इधर करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बेसिक्स है वही बता रहे हैं आपको। अब B3 B4 में टाइप 4 हमारा है, इसमें सपोर्ट पे स्टील क्या है 16 का 2, तो यहाँ पे देखिए 16 का 2 टॉप एक्स्ट्रा आ जाएगा। सपोर्ट टू 16 का 2, 16 का 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो सीधी स्टील जाएगी, L नहीं बनाएंगे। और इधर भी 16 का 2 है, देखिए यहाँ पे 16 का 2 कॉमन है तो सीधा स्टील ले जाएंगे, दोनों में अलग अलग L नहीं बनाएंगे, क्योंकि कॉमन है इसलिए सीधी स्टील जाएगी। यहाँ पे 16 का 2, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है। अननेसेसरी L कहीं नहीं बनाना है, LD+10D लेंथ सीधी भेजना है आपको। ठीक है, और जो कॉमन सपोर्ट या इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, इधर भी 16 का 2 टॉप एक्स्ट्रा है, इधर भी 16 का 2 टॉप एक्स्ट्रा है, तो उसको सीधा सीधा रख देना है। जो भी लेंथ आएगी L/3 इधर, L/3 इधर, प्लस कॉलम विड्थ, इसमें L बना के नहीं करना है। 4 टाइप हमने देख लिया, अब हम देखते हैं 5वां टाइप। चौथे में क्या था कि टॉप बार अलग अलग डाई थी, 5वें में क्या है बॉटम बार अलग अलग डाई की है। जैसे ये देखिए टाइप 5 है हमारा, B3 B4 बीम ही है, 300/600 300/600, टॉप लेवल सेम है दोनों बीम का, लेकिन बॉटम स्टील जो कह रहा है B3 में 16 का 3 है और B4 में 12 का 3 है, मतलब स्टील का डाया चेंज कर दिया। तो कैसे देंगे, देखिए इस तरीके का, ये B3 बीम है, इसमें बॉटम में ये 16 का 3 आएगा। एक मिनट, टाइप 6 टाइप 5 ये है हमारा, इसमें क्या आता है B3 में 16 का 3 है, ये 16 का 3 जो है ये यहाँ से L बन के आएगा, इस फेस तक आएगा, और यहाँ से LD+10D सीधी लेंथ जाएगी। इस B4 में क्या कर रहा है 12 का 3, 12 का 3 कर रहा है। जैसे देखिए B3 16 का 3, B4 12 का 3, तो इसमें क्या होगा B4 वाली 12 की स्टील यहाँ से L बन के आएगी, उसके बाद इस फेस तक आएगी, यहाँ से फिर LD+10D या इसको सीधा कर देंगे। दोनों में LD+10D नहीं बनेगा, एक ही में बनेगा। जो हायर डाई आप उसको लेकर चल सकते हैं, दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये सीधी जाएगी LD+10D, दोनों में जाएगी, सॉरी। तो 16 का 3 यहाँ से आके कॉलम फेस से LD+10D जाएगा, 12 का 3 इसमें आकर के इस फेस से LD+10D इधर जाएगा। ठीक है, इस दोनों में अलग अलग L नहीं बनाना है, इसीलिए मैं टाइप को अलग अलग कर दिया हूँ कि आप लोग ध्यान दें कि L नहीं बनाना है कहीं भी, सीधी सीधी ले जाना है LD+10D लेंथ।
अब क्या कह रहा है टाइप 5 में, बॉटम स्टार 12 का 2, 12 का 2। तो अब देख लीजिए 12 का 2 बॉटम स्टार, 12 का 2 बॉटम स्टार। टॉप एक्स्ट्रा की बात करें, क्या कह रहा है, टॉप एक्स्ट्रा बोल रहा है कि 16 का 2 सपोर्ट 1 पे, फिर 16 का 2 सपोर्ट 2 पे, और B4 का सपोर्ट 2 16 का 2, ये 16 का 2 में 16 का 2, ये इंड वाले इंड में L बनेगा, और बीच वाला जो है ये सीधा सीधा जाएगा, ये कॉमन है। देखिए 16 का 2 L बनेगा, 16 का 2 सपोर्ट 2, और बीच वाला जो दोनों में कॉमन है वो सीधी सीधी जाएगी, उसमें कहीं भी L नहीं बनाना है। उसके बाद देखते हैं, अब हम देखते हैं टाइप 6। 5 टाइप हो गया, छठवां टाइप देखते हैं। जैसे B3 B4 बीम है, 300/600 300/600, दोनों का टॉप बीम टॉप लेवल सेम है। B3 B4 में क्या है, 16 का 3 बॉटम में है, B4 में भी 16 का 3 बॉटम में है। तो 16 का 3 बॉटम में कॉमन बार है, तो दोनों में एक ही सरिया जाएगी, सीधी सीधी जाएगी। ठीक है, 16 का 3 कंटिन्यूस जाएगा, एक ही जाएगा। उसके बाद क्या है, 12 का 2 बॉटम एक्स्ट्रा, 12 का 2 बॉटम एक्स्ट्रा। तो हमने 12 का 2 बॉटम एक्स्ट्रा दे दिया, 12 का 2 बॉटम एक्स्ट्रा दे दिया। अब क्या कह रहे हैं, ये B3 में जो है टॉप बार 16 डाया की है, ये थोड़ा अलग टाइप है, ध्यान दीजिएगा इस पर। B3 16 डाया की टॉप बार है 3 नंबर, B4 में 12 डाया का 3 नंबर है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, इसमें जो है B3 में 16 डाया का 3 नंबर है मेन बार, लेकिन टॉप एक्स्ट्रा जो है 16, एक इंड पर 16 का 2 है, दूसरे इंड पर 12 का 3 है। ठीक है, और B4 में 12 का 3 मेन बार है, इसमें टॉप एक्स्ट्रा एक इंड पर 16 का 3 है, एक इंड पर 16 का 2 है। तो ये जो मेन बार है 16 का 3 B3 की, और B4 की जो टॉप एक्स्ट्रा है 16 का 3, ये दोनों आपस में कंटिन्यूस होंगी। ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूस हो जाएंगे, अभी दिखाते हैं फिगर में। B4 जो है 12 का 3 मेन बार दिया है, इधर 12 का 3 टॉप एक्स्ट्रा दिया है B3 में, तो ये दोनों आपस में कंटिन्यूस होंगी। ठीक है, सिंगल बार जाएगी। कैसे देखते हैं, B3 B4, इसमें B3 में क्या है हमारा 16 का 3, 16 का 3 मेन बार है B3 में, B3 में देखिए हमारा 16 का 3 मेन बार है, और B4 में टॉप एक्स्ट्रा 16 का 3 दिया। कैसे लगाएंगे इसको, ये देखिए ये L बन के आएगा स्टील, यहाँ तक तो आएगी आएगी, 16 का 3 इसमें भी कॉमन है, यहाँ पे 16 का 3 टॉप एक्स्ट्रा दे रहा है, तो उस टॉप एक्स्ट्रा को अलग से नहीं लगाएंगे, यही जो हमारी मेन बार आ रही है इसको L/3 लेंथ तक एक्सटेंड कर देंगे, तो वही टॉप एक्स्ट्रा का काम करेगा, अलग से टॉप एक्स्ट्रा नहीं देंगे इसमें। क्या करेंगे फिर से देखिए, जैसे B3 B4 है, इसमें 16 का 3 मेन बार है B3 में, और B4 में 16 का 3 टॉप एक्स्ट्रा है उसी इंड पे जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, ये बार इंड हो रही है, तो इस बार को कंटिन्यूस कर देंगे, टॉप एक्स्ट्रा का काम करेगा। यहाँ से 16 का 3 जाएगा B3 में, यहाँ तक तो देंगे स्टील, और इस सपोर्ट पर 16 का 3 टॉप एक्स्ट्रा है B4 के लिए, तो ये जो हमारी मेन बार आ रही है इसको एक्सटेंड कर देंगे L/3 लेंथ तक, तो इसमें टॉप एक्स्ट्रा का काम करेगा, अलग से टॉप एक्स्ट्रा नहीं देंगे। सेम उसी तरह करेंगे जैसे B3 B4 में। टाइप 6 है हमारा, ये 12 का 3 मेन बार है, और इसी सपोर्ट पर 12 का 3 टॉप एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का 3 इसमें मेन बार है, इस सपोर्ट पर 12 का 3 टॉप एक्स्ट्रा है B3 के लिए। B4 में जो मेन बार है वहाँ पे B3 में उसी सपोर्ट पर टॉप एक्स्ट्रा है, तो उसको भी कंटिन्यूस करेंगे, जैसे यहाँ से L बना के स्टील आएगी पूरी, और यहाँ तक आएगी कॉलम फेस तक, यहाँ से फिर L/3 लेंथ दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि दोनों डाया का हमारा नंबर और दोनों बार का डाया और नंबर दोनों सेम है, इसलिए इसी जो ये हमारी मेन बार आ रही है B4 में, वो B3 में एक्सटेंड कर देंगे L/3 तक, तो वही टॉप एक्स्ट्रा का काम करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये भी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, जो लोग इग्नोर कर देते हैं, कई जगह अधिकतर लोगों को पता होता है। तो इसमें हमें अलग अलग लेंथ स्टील कटिंग नहीं देनी है, वही कटिंग 16 का जो 3 है इस बीम के लिए टॉप एक्स्ट्रा काम करेगा, और इस बीम का जो 12 का 3 मेन बार है ये B3 बीम के लिए ये टॉप एक्स्ट्रा काम करेगा, L/3 एक्सटेंड कर देंगे। यही मेन पॉइंट था इस बीम का, अधिकतर जगह आपको मिलेगा। तो जब भी आपको मिले ऐसी कंडीशन B3 B4 जैसे था, तो इसमें 16 का 3 मेन बार था, और उसी सपोर्ट पर 16 का 3 टॉप एक्स्ट्रा जा रहा है B4 में, तो ये ध्यान दीजिएगा टॉप एक्स्ट्रा हमारा कितने डाया का कितना नंबर है, अगर अलग अलग डाया दिया हो तो।
अब हम देखते हैं टाइप 7। हमारे पास 2 ही टॉपिक बचे हैं, टाइप 7 और टाइप 8। इतना टॉपिक अगर आपने देख लिया तो आप आसानी से किसी भी टाइप का BBS बना सकते हैं बीम का। इसमें देखिए B3 B4 300/600 300/600। इसमें क्या कर रहा है, B3 का जो लेवल दिया है वो 3.15 मीटर दिया है टॉप ऑफ बीम। B4 का जो दिया है 3 मीटर दिया है। लेवल चेंज कर दिया है यहाँ पे। एक ये कंडीशन आती है कि लेवल चेंज कर दे तो कैसे करेंगे। B3 दिया है 3.15 मीटर टॉप लेवल, B4 का दिया है 3 मीटर। जैसे ये B3 है, ये B4 है। B3 का लेवल 3.15 मीटर दिया है टॉप लेवल, B4 का 3 मीटर दे दिया है टॉप लेवल। तो यहाँ पे बीम का टॉप लेवल ही चेंज कर दिया उसने। इस केस ऐसा केस आए तो बीम का BBS कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या है, टॉप बार 16 का 3 है, B3 में भी और B4 में भी 16 का 3 है। तो इसमें तो जो B3 आएगा, जो हायर डेप्थ की होंगी, जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी उसमें L बनेगा दोनों तरफ। इस तरीके का स्टील जाएगा, L बनेगा। और जो B4 होगा, इसमें देखिए यहाँ पे L बन रहा है, डेप्थ है, लेकिन B4 की डेप्थ कम है। तो जिसकी डेप्थ कम होती है उसके आउटर एंड पे जो इंड सपोर्ट होता है वहाँ पे तो L बनाएंगे, लेकिन जो कॉमन सपोर्ट होता है B3 B4 का वहाँ पे L नहीं बनाएंगे। वहाँ पे ये स्टील हमारी सीधी आएगी और LD + 10D जैसा पहले बताया है सीधी लेंथ जाएगी, L नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, तो जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी उसमें L बनेगा दोनों तरफ, और जिसकी डेप्थ कम होगी उसमें इंड सपोर्ट पर L बनाएंगे और कॉमन सपोर्ट पर L नहीं बनाएंगे। LD + 10D सीधी सीधी लेंथ दे देंगे। 16 का 3 सीधा सीधा लेंथ दे दिया हमने। कितना दिया, LD + 10D। ठीक है, और देखते हैं बॉटम एक्स्ट्रा बार 12 का 2 12 का 2 है, तो सेम जैसे था पहले 12 का 2 12 का 2 बॉटम एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार 16 का 3, सॉरी ये बॉटम बार था 16 का 3 16 का 3, तो बॉटम तो सीधा चला जाएगा, बॉटम में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 16 का 3 चला जाएगा क्योंकि बॉटम लेवल हमारा सेम है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर था, वो 300/600 की बीम है B3 और B4 300/450 की बीम थी। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, टॉप बार का आ रहा है। टॉप बार में 16 का 3 मेन बार है B3 में, और B4 में भी 16 का 3 है। तो जो केस हमने बताया था अभी कि टॉप बार में हायर डेप्थ में जो होगा, जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी उसमें दोनों तरफ L बनेगा। जिसकी डेप्थ कम होगी, जैसे B3 की डेप्थ 600 है, यहाँ देखिए B3 600 डेप्थ है, B4 450 डेप्थ है, तो 600 डेप्थ में दोनों तरफ L बनेगा। जो 450 डेप्थ है उसमें एक तरफ L बनेगा, दूसरी तरफ LD + 10D लेंथ सीधी सीधी जाएगी, इसमें L नहीं बनेगा। अब करेंगे टॉप एक्स्ट्रा, देखेंगे 16 का 2 सपोर्ट 1